नीट पेपर लीक केस मामले में लातूर में जो जांच चल रही है उसमें जानकारी ये मिली है कि जो दो शिक्षक गिरफ्तार हैं उनके फ़ोन गैलरी से जो एडमिट कार्ड मिले हैं उसमें से 8 से 9 एडमिट कार्ड जो हैं वो पटना के किसी स्कूल के हैं। इसीलिए शक गहरा गया है कि लातूर का रहने वाला बच्चा पटना में क्यों सेंटर ले रहा है। तो क्या ये पहली बार हुआ है? ये जानने के लिए हमने लातूर के कुछ कॉलेजों से और जो काउंसलर हैं उनसे बात की, तो अब जानकारी ये मिल रही है कि ये पहले भी होता रहा है और इस तरह से जो होता है ये दरअसल एक तरह से माल प्रैक्टिस है। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ इस संबंध में बात करने के लिए जो इस तरह के जानकारी या अनुभव से गुजर चुके हैं, हमारे साथ हैं राजर्षि साहू महाराज कॉलेज के सीईटी के डायरेक्टर दिलीप देशमुख जी हैं और साथ में एक काउंसलर है जो कि इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पालकों की मदद करते हैं, उनको जानकारी देते हैं, ऐसे सचिन बांगड़ हैं। तो पहले आपसे बात करते हैं कि सर ये जो मामला सामने उभर कर आया है कि बच्चा लातूर का एडमिट कार्ड जो है कि पटना का रखा गया है, तो ये क्या बताता है कि इसमें इससे वैसे गड़बड़ी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। क्यों जाएगा बच्चा इतना 1000-2000 किलोमीटर छोड़ के? हालांकि महाराष्ट्र में तो हर ज़िले में एक सेंटर है नीट का, एक भी ज़िला ऐसा नहीं है कि जहाँ पे नीट का सेंटर नहीं है। तो कहीं भी अगर 10th और 12th उसने पास किया है महाराष्ट्र से और वो महाराष्ट्र का ही रहने वाला है और वो आगे जाके कहीं दूसरे राज्य में जाके अगर एग्ज़ाम देता है तो बिल्कुल शक की गुंजाइश होती है। तो ये तो मामला हो गया प्रेजेंट केस का जो अभी है, लेकिन क्या ऐसा कुछ अनुभव पहले भी आप लोगों को आया? बिल्कुल आया है सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखते हैं कि जिनका होम स्टेट महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में भी उन्होंने 10th पास आउट किया है, 12th भी यहीं से दिया है, फिर भी वो सेंटर अलग अलग राज्यों में लेते हैं। गए साल भी ऐसे केसेस हमारे सामने आए थे कि कुछ बच्चों ने बेलगांव सेंटर लिया था और जो बच्चों ने बेलगांव सेंटर लिया था वहाँ से उनको अच्छे मार्क्स आए। उनके ऊपर शक करना ऐसी जैसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जाके हमको लग रहा है कि ये बच्चे क्यों गए थे बेंगलोर या बेलगांव। ये मामला 2023 का है जो आप बता रहे हैं, तो शक आने की वजह क्या है कि क्या वो दूसरी या तीसरी बार दे रहे थे एग्ज़ाम, पहले उनका मार्क्स कम आया था, बेलगांव में जाके बढ़ गया, इस तरह की कुछ बातें हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो जो हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया, हमारे पास जितने भी कुछ इनपुट्स मिले थे, कुछ पेरेंट्स ने दिए थे, तो वो पेरेंट्स के पूछने के बाद वो जो बच्चे थे उन्होंने पहले भी 2022 में नीट एग्ज़ाम दी थी और उनको बहुत कम मार्क्स आए। वो लातूर में ही दिया था? नहीं, लातूर में नहीं, ऐसा नहीं बोल पाऊँगा मैं, लातूर में दिया था, लेकिन वो महाराष्ट्र के बच्चे थे जी। और उन्होंने 23 में बेलगांव सेंटर लिया था और वहाँ से उन्होंने एग्ज़ाम दी थी और उसमें ज़्यादा मार्क्स आए थे। कितना बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत ही डिफरेंस हो गया होगा, लगभग 500 के नंबर के ऊपर। अच्छा। एडिशनल मार्क्स, एडिशनल नंबर आ गए उनको। आप लोगों ने कंपेयर किया था पूरा? हाँ, कंपेयर करके देखा तो हमने हमारा जो सीईटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से उनके मार्क्स हमने निकाले थे कि कितने मार्क्स इनको मिले हैं और गए साल कितने मार्क्स मिले थे, तो कंपैरिजन में बहुत बढ़ोतरी हमने पाई उनके मार्क्स में। ये हम बात कर रहे हैं 2023 के नीट परीक्षा का? हाँ, नीट। तो ये जब इतना आप लोगों ने देखा, कंपेयर किया, उसका रिसर्च किया, स्टडी की, तो कुछ आगे बात बढ़ी? आप लोगों ने एनटीए को कहीं इस बात की सूचना दी थी? नहीं, एनटीए को तो हमने सबने मिलकर, जो भी यहाँ पे काम करते हैं इस फील्ड में, उन सब ने मिलकर ये सोचा कि इसकी जानकारी एनटीए को देनी चाहिए और एनटीए से ये गुजारिश करनी चाहिए कि आप अगर ऐसा कोई बच्चा होम स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको थोड़ा आप रोक दीजिए और उसका होम स्टेट में ही उसको सेंटर लेने को लिए कंपलसरी कर दीजिए, मैंडेटरी कर दीजिए। इसके बारे में हमने एनटीए को मेल भी भेजा था। वो मेल हमारे पास है यहाँ पर, जो भेजा गया था यहाँ से। दरअसल ये मेल भेजा गया था सचिन बांगड़, जो हमारे साथ मौजूद हैं, काउंसलर हैं,
इनके मेल आईडी से भेजा गया था। तो ये जो आपने मेल भेजा है इसकी क्या वजह रही है और इसका क्या आपको रिस्पांस आया है एनटीए की तरफ से? कुछ स्टूडेंट और पेरेंट्स से बात करने के बाद में ऐसा ध्यान में आया था कि बाहर के सेंटर पे जाके जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे तो उनके स्कोर बहुत अच्छे बढ़ के आ रहे हैं। तो उसका थोड़ा छानबीन करने के बाद में ऐसे ध्यान में आया कि पास्ट ईयर के कंपैरिजन में सही में उनके मार्क्स बहुत अच्छे बढ़े हैं। और दूसरा एक शक का गुंजाइश ऐसे हुआ कि अगर मैं लोकल लातूर का हूँ तो लातूर महाराष्ट्र में आता है और महाराष्ट्र के हर ज़िले में सेंटर है, तो कोई बच्चा लातूर का या फिर उसके नज़दीक के सेंटर छोड़ के 800,000 किलोमीटर दूर जाके एग्ज़ाम क्यों दे रहा है, और अगर वहाँ पे जाके दे रहा है तो फिर इतने मार्क्स कैसे बढ़ के आ रहे हैं उसके। तो वहाँ पे शक की गुंजाइश पैदा हुई। उसके बाद में हमने देखा कि नीट एप्लीकेशन फॉर्म जब हम भरते हैं तो तब अगर मैं महाराष्ट्र का एड्रेस देता हूँ तो मुझे महाराष्ट्र और उसका एक ग्रुप है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, इतने ही स्टेट के सेंटर शो करता है। अगर मुझे कर्नाटक का सेंटर देना है तो फॉर्म में कर्नाटक का एड्रेस फिल करना पड़ता है, तो ही कर्नाटक का सेंटर देता है। महाराष्ट्र का बच्चा अगर कर्नाटक में जाके एग्ज़ाम दे रहा है, कोई बिहार में जाके एग्ज़ाम दे रहा है, तो उन्होंने फॉर्म फिल करते टाइम भी एड्रेस में कुछ ना कुछ तो गलत मतलब गड़बड़ी की शुरुआत वहीं से हो गई। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप एड्रेस देते हो तो उसी पे आपको सेंटर शो किए जाते हैं और फिर आप चॉइस कर सकते हो उसमें। तो ये बच्चों ने फॉर्म भरते टाइम ही जिस भी जैसे बिहार में कुछ बच्चों ने दिया, कुछ बच्चों ने गुजरात में दिया, कुछ बच्चों ने राजस्थान में दिया एग्ज़ाम, कुछ बच्चों ने कर्नाटका में दिया, तो उन्होंने फॉर्म भरते टाइम गलत इन्फॉर्मेशन, गलत एड्रेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे के वहाँ के सेंटर चॉइस किए थे। इसका मतलब है कि ये पहली बार नहीं हुआ है यहाँ लातूर में या महाराष्ट्र में। बच्चे बाहर दूसरे राज्यों में जाके सेंटर लेते रहे हैं और वहाँ पे एग्ज़ाम देते रहे हैं। लेकिन शक की बात ये है कि अपना राज्य छोड़कर दूसरे जगह पे क्यों जा रहे हैं, जबकि उनकी पढ़ाई 10वीं और 12वीं यहाँ पे हुई है। तो ये जो जब आप लोगों ने पाया तो आपने एनटीए को क्या लिखा? एनटीए को हमने एक मेल किया था कि अगर ये इतना बड़ा लूप होल है कि आप एड्रेस के बेस पे उनको सेंटर अलर्ट कर रहे हो और एड्रेस का कोई भी प्रूफ नहीं ले रहे हो, यानी उसको कुछ क्रॉस चेक नहीं कर रहे हो, तो हमारा बोलना था कि एक तो उनके आधार पे जो एड्रेस है उसको क्रॉस वेरीफाई कर उनको सेंटर अलॉट किया जाए, या फिर उनका 10th जहाँ से हुआ है, एक्चुअली बच्चे 10th मोस्टली अपने अपने लोकल एरिया से करते हैं, वो कन्वीनियंट रहेगा उनके लिए। तो अगर 10th के बेसिस पे अगर सेंटर अलॉट किया जाता है तो बच्चों को जो चॉइस मिल रहा है सेंटर का महाराष्ट्र के या फिर उनके लोकल सेंटर से, लोकल प्लेस से दूर जाके एग्ज़ाम देने का, वो चॉइस नहीं मिलेगा और ऐसे माल प्रैक्टिसेस बंद हो जाएंगे। तो अगर कुछ रिप्लाई आया है? एनटीए की तरफ से कुछ भी रिप्लाई वो मेल को नहीं आया। यस, तो इसमें क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं एनटीए भी इसमें कम पड़ी है कि ये परीक्षा जो है बहुत ही फेयर तरीके से होना चाहिए, या फिर जो गड़बड़ियाँ आ रही हैं, लीक केस के मामले आ रहे हैं, उसमें एनटीए की हम सीधे मिली भगत तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कहीं ना कहीं कम पड़ी है। एक तरफ से एनटीए का जो एग्ज़ाम रहता है वो बहुत फुल प्रूफ रहता है कि उसमें बहुत सी प्रिकॉशंस ली जाती है, लेकिन ऐसे लूप होल्स भी उन्होंने रखे हैं। जैसे फर्स्ट लूप होल मैंने बोला कि एड्रेस को क्रॉस वेरीफाई किए बिना बच्चों को सेंटर अलॉट किए जाते हैं, एक लूप होल वो है। दूसरा, एग्ज़ाम सेंटर पे का जो पूरा जो अपन बोल सकते हैं उसको कि वहाँ का सब जो भी नियोजन करना है, मैनेजमेंट करना है, तो सब सेंटर इंचार्ज के हाथ में रहता है। यानी इन्विजिलेटर कौन देना है, क्या देना है, ये सब चीज़ें इन्विजिलेटर के सेंटर इंचार्ज के हाथ में रहती है। तो फिर वहाँ पे जो अभी अपन देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें ध्यान में आ रही है, तो उसमें सेंटर इंचार्ज और उनकी मिलीभगत की वजह से ये चीज़ें दिख रही है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन जैसे सिस्टम बनाता है कि पूरा यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल सब लोग एग्ज़ाम्स में इन्वॉल्व रहते हैं, सेंटर इंचार्ज या फिर अपन पूल बोथिंग से ये जब जो भी नियोजन यानी उनका मैनेजमेंट रहता है वो सब उनके पास रहता है। तो मेरा क्या यानी सजेशन ऐसा रहेगा कि सिटी इंचार्ज अगर कलेक्टर सर को किया जाता है और जो भी सेंटर कोऑर्डिनेटर है वो अगर क्लास 1 ऑफिसर जो भी रहेंगे उनको, और जो इन्विजिलेटर है वो अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहेंगे और उनको एक दिन पहले ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको कौन से सेंटर को जाना है, तो ऐसी चीज़ें ध्यान में नहीं आएगी या फिर ऐसी चीज़ें मैनेज नहीं हो सकेगी। और इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एग्ज़ाम लेने में माहिर रहते हैं, उनको यानी एग्ज़ाम्स का नॉलेज रहता है, तो ये एग्ज़ाम भी फुल प्रूफ होगी। और जो टाइम लॉस जैसे चीज़ें ध्यान में आई है तो वैसी चीज़ें उनके तरफ से नहीं होंगी। ये तो आपके सुझाव हो गए। सर, इस बार ये भी देखने को मिला कि पहली बार शायद हुआ है कि एनटीए ने विंडो खोल दिया था फिर से बीच में लोगों के नीट एप्लीकेशंस करने के लिए, वो क्या मामला है? नहीं, जैसे कि अभी सचिन ने बोला कि एग्ज़ाम जब इस साल एनडीए ने जो भी फॉर्म था उसको कंपलसरी आधार लिंक किया था, आधार को भी मोबाइल लिंक होना चाहिए था, और मोबाइल में ओटीपी आने वाला था, और ओटीपी डाल के
आप एप्लीकेशन भर सकते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ये दिक्कत आई थी, शायद उसी की वजह से उन्होंने वो विंडो खोली होंगी। लेकिन ये भी शक हो सकता है कि कहीं न कहीं जो मैनेज हुआ सिस्टम है उनके लिए उनका एक जो जिनको उनका जो सेंटर चाहिए वो सेंटर उनको देने के लिए भी वहाँ पे कोशिश की होंगी वो लोगों ने। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए कि ये वो लोग हैं जो कि नीट परीक्षा से सालों से जुड़े हैं, और इस कॉलेज का तो रिकॉर्ड रहा है कि सैकड़ों बच्चे नीट में क्वालिफाई होते हैं, और ऐसे लोगों को भी इस तरह का अनुभव आया है कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि लातूर या बीड़ के बच्चे का एडमिट कार्ड जो है वो महाराष्ट्र के बाहर के स्कूलों में कॉलेजों में बनाया जा रहा है, बल्कि इसके पहले भी देखा गया। और सीधा उदाहरण उन्होंने बेलगांव का दिया है, और ऐसे बच्चों का दिया है जो पहले 2022 में जब वो अपेयर हुए थे तब कम मार्क थे, लेकिन 2023 में जब वो अपेयर हुए तो उनके मार्क्स में सैकड़ों की अंकों की बढ़ोतरी हुई, जो हैरान करने वाली है। लातूर से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।